जय श्री कृष्ण मेरे सभी बंधु बांधवों, स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस चैनल में, जिसमें होती हैं केवल ज्ञान से संबंधित आध्यात्मिक और संगीत में और ज्योतिष से संबंधित वीडियोस ओनली। हाँ, तो मित्रों, आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय, जिसमें होगे विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, अन्य देवताओं की उपासना का विषय और भगवान के प्रभाव और स्वरूप ने जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा की जाएगी। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं 7वां अध्याय। अथ 7वां अध्याय से भगवान उवाच, मया सक्त मनः पार्थ योगम यज्ञमन्मदाश्रये असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसे तच्छनु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिद्रम वक्ष्यामशेषतः यज्ञात्वा नेह भूय अन्य ज्ञातवयम विष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धे यततामपि सिद्धानं कश्चित् न नमामं वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टा अप्रेयमितस्त्वन्वान् प्रकृतिं विद्धिं मे पराम जीवभूतां महाभावो येदं धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी सब प्रकार इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी की को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वह जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एत दो दिनीति भूतानि सर्विनी व्यूयधाराय अहम कृतसत्य जगत प्रभाव प्रलयस्तता। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव व प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्त है परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसो अहम अपसु कौन्तेय ब्रह्मास्मि शशि सूर्यो हो प्रणव है सर्ववेदेषु शब्द है के पौरुषम नरसो। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों का ओंकार हूँ, और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजसामि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तथास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिमतास्मि तेजस्तेश्च स्वनिमहम्। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। हे बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतवर्षभ।
हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भाव राजसास्ता स्मश्य ये मत्त एवेति तान्विधि न त्वहम तेषु ते मयि। और भी जो सतुगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मैं मुझ में नहीं है। त्रिभृगुण वैरभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्य परमव्यम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। दैवी होशा गुणमय मम मया दुरतया मामेव ये प्रबंधन्ते मया मेताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझ में को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबंधे नराधमा मया याप हृत्व ज्ञाना असुरम भावमोश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए हैं मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिना अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्धार्थी ज्ञानी च भरतवर्षय। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशेषते प्रियो ही ज्ञानी नो अवर्तमहम स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व अवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवानुताम गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्म नामते ज्ञानवान्मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामय स्तय स्तय हृदय ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नित्य नियमास्थाय प्रकृत्य नियमः नियतः सव्यः। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चित मिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विद्याभ्यमहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप में को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धया युक्तस्त सयाराधानिमिहते लभते च ततः कामान्मेव विहितिन ताने। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं का पूजन करता है और देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलम तेषां त्वत्सल्यमेधास्ताम देवान देव यजो यान्ति मक्तदा यानी मामति। अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को यह फल नाशवान है जो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त जहाँ चाहे जैसे भी वजह अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्मते माम बुद्धयः
परम भाव मजानंतो मया व्यव्यमनोत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदगन परमात्मा को मनुष्य की भांति जनकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको मामज जव्यम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम समतितानि वर्तमानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वे मोहेन भारत सर्वभूतानामि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ये शाम त्वनंतगतम पापम जननामि पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मम दरव्रतः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, ये राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित यतन्ति ते ब्रह्म त्वदन्तु कत सन मध्यात्मम कर्म चाखिरम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञ च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मस्वरूप मुझ अनंत काल में जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सति श्रीमद् भागवत गीता श्रीनित्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम 7वां अध्याय। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज आपने अध्याय नंबर 7 का श्रवण किया। उम्मीद करता हूँ आपको श्रवण पान करने में आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम हरि। और आज इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको श्रीमद् भागवत गीता कथा ज्ञान यज्ञ बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मित्रों, ज़्यादा इस श्रवण को करें और अपने आसपास के लोगों में फैलाएं, अपने चिर परिचितों में शुभ के लिए भेजें। ठीक है, तो अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हरि। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।